सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, पूरा सच ये है कि वो किसान जो हमें नित नए अंदाज से खाने पीने की चीजें फराहम करने में मुआवनत करते हैं, वो किसान जो यहाँ सब्जियां उगाते हैं, फल फ्रूट उगाते हैं और हमारे लिए जो है वो आसानी पैदा करते हैं कि हम अच्छी खालिस चीजें जो है वो खा सके, ज़मीन को ज़रखेज़ करते हैं, खादें इस्तेमाल करते हैं, बीज लगाते हैं, यहाँ पर जो है वो फसलें लगाई जाती हैं, उन किसानों पर भी सियासतदान सियासत करते हैं। उन किसानों को भी सामने रख के उनसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि आपको जो है वो खाद बड़े अच्छे रेट्स पे दी जाएगी, आपको जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं वो बड़े अच्छे रेट्स पे दी जाएगी, आप ये ज़मीन को जो है वो ज़रखेज़ करें, यहाँ पर आप जो है वो अपनी काश्तकारी शुरू करें। और इस तरह के बहुत सारे जो है वो लॉलीपॉप्स जिस तरह आम आवाम को दिए जाते हैं, इसी तरह किसान भाइयों को भी दिए जाते हैं। किसान करें या ना करें, क्या करें कि वो इनकी बातों में आ जाते हैं और फिर इनके कहे पर ऐसा जो है वो सिलसिला बन जाता है कि फसलें भी लग जाती हैं, ज़र मुबादला भी हासिल किया जाता है, लेकिन किसानों को रिलीफ नहीं दिया जाता। तो आज का प्रोग्राम जो है वो इसी हवाले से है, किसानों के साथ ये जुल्म और ज्यादती जो हो रही है, इस हवाले से आज आवाज उठाएंगे और बाकायदा तौर पे प्रोग्राम में इस पर बात भी करेंगे। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है साकिब भट्ट ने, आइए देखते हैं। सियासतदानों ने हमेशा किसानों पर सियासत की है, मगर आज तक किसानों के हवाले से कोई काम नहीं किया। मेरा किसान आज भी लाइनों में लगकर जलील होता है। जो खाद का सरकारी रेट होता है वो तो मिलता नहीं। अगर सरकारी रेट 2500 है तो किसान मेरा जो है वो 4000 या 4500 में लाइनों में लगकर खरीदने पर मजबूर है। ये सियासतदान सिर्फ बातों की हद तक या असेंबलियों में सिर्फ अपनी दाद हासिल करने के लिए सिर्फ किसान का नाम इस्तेमाल करते हैं। हकीकत में इन्होंने आज तक किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इन सब की वजह सियासतदान है। साबका जितने भी सियासतदान हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान को अगर आज भी बेहतर करना है और पाकिस्तान को अपने कदमों के ऊपर खड़ा करना है तो किसान इसमें भरपूर अपना किरदार अदा कर सकता है। किसान को अगर मौका दिया जाए और किसान को मजबूत किया जाए, जो कि पाकिस्तान में 70 से 75% आबादी पर मुश्तमिल है और ज़राअत पैदा करके वो पूरी पाकिस्तान की खुराक को पूरा कर रहा है, लेकिन किसानों के साथ ये जुल्म और ज्यादती का सिलसिला जारी है। इसको रोकना चाहिए और किसानों के हवाले से हुकूमत को कोई लाएमल बनाना चाहिए। किसानों को मजबूत कर दे, पाकिस्तान खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। किसानों को इस वक्त जो मुश्किलात का सामना है, एक तो बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, दूसरा किसान बिजली के बिल सारे अदा करता है और जितने ये चोर हैं ये बिल खुद अदा नहीं करते, मगर किसान बिल अदा करता है। इसको ये चोरों की चोरी के भी टैक्स अदा करने पड़ते हैं। 99% जो किसान है वो बिल अदा करता है। 1% वो किसान है जो दरियाए सतलुज पर इस वक्त बैठा है, जो इसकी लाखों एकड़ फसलें तबाह और बर्बाद हो गई हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वापडा की जानिब से मुसलसल इनको लोडिंग बिल आग का सिलसिला जारी है। इनके लिए हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया गया। हुकूमत को चाहिए कि दरियाए सतलुज में जो लाखों एकड़ फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं, पीने के लिए साफ पानी इनके पास मौजूद नहीं है। अगर ट्यूबवेल चलाते हैं तो ओवरलोड बिल इनको अभी आ रहे हैं। इनकी फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं, इनको रिलीफ देने की बजाय इन पर बिजली के बिल गिराए जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि दरियाए सतलुज पे बैठा वो किसान जिनकी कई एकड़ जमीनें फसलें तबाह और बर्बादी का शिकार हो चुकी हैं और जिस पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई इमदाद भी नहीं आई और जिस पर जो है वो अगर उन्हें साफ पीने का पानी मुहैया नहीं किया जा रहा तो अगर वो ट्यूबवेल चलाएंगे तो ट्यूबवेल का भारी भरकम बिल जो है वो उनको दे दिया जाएगा। तो ऐसे कैसे चलेगा और ऐसे किस तरह से जो है वो किसान यहाँ पर जो है वो अच्छी फसल देने में कामयाब हो सकेगा? अगर किसान को ही रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर हमारी आवाम खाएगी कहाँ से? और ये जो आ गई ऑलरेडी हमारे पास, कभी गंदम शॉर्ट है, कभी चीनी शॉर्ट है, कभी और मसाइल का सामना है। ये इसीलिए है कि रोज बर रोज बढ़ती हुई आबादी जो है उनके खाने पीने के मसाइल भी तो है। आपके पास वसाइल नहीं है, आप वसाइल जो है वो लोगों से छीन लेते हैं और मसाइल का पाकिस्तान को आपने गढ़ बना दिया। रोजाना की बुनियाद पर जो है वो किसी ना किसी महकमे की कारकर्दगी बेजाब्तगी आपके सामने लेकर आते हैं, आपको दिखाते हैं कि देखिए जी मैशत जो आज तबाह और बर्बादी और बेहाली का शिकार है, उसके पीछे किन लोगों का हाथ है और किस तरीके से करप्शन हो रही है। अब आप महकमा ज़राअत में देख लें तो महकमा ज़राअत वाले अपना काम जो है वो कर रहे हैं, वो भरपूर तरीके से जहां तक जो है वो जा सकते हैं, उनको भी फंड्स की जो है वो कमी होती है। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसानों को रिलीफ फराहम करे। जो दरियाए सतलुज पे बैठे हुए किसान हैं उनकी जमीनें जो सैलाब की नजर हो गई हैं, वहां पे जमीनें बंजर पड़ी हैं जहां पे फसलें उगाई जा सकती थी, कई एकड़ फसलें तबाह बर्बादी का शिकार हो गई। उनको कोई रिलीफ दिया जाए, उनकी जमीनों को जो है वो साफ सुथरा किया जाए, उनके लिए पानी का बंदोबस्त किया जाए। वहां पीने का पानी नहीं है तो ट्यूबवेल चलाते हैं तो आगे से वापडा वाले जो है वो भारी भरकम बिल जो है वो थमा देते हैं हाथ में। तो
बेचारे ये क्या करें। अब परेशानी के आलम में एहतजाज भी किसान का आपको नजर आता है, किसान इत्तेहाद तंजीमें जो हैं वो आपको आए दिन सड़कों पर एहतजाज करती नजर आती है, लेकिन अब इनका करना क्या है। अगर किसान एहतजाज पे बैठ गए तो आपकी फसलें कौन लगाएगा, आपको खिलाएगा कौन। और पाकिस्तान में जो हम मईशत की तबाहाली की जो है वो ऑलरेडी सिलसिला चल रहा है, तो वहां पे खाने की भी अगर फुकदान हो गया तो फिर आवाम कहाँ जाएगी। इस पे बात करेंगे। साकिब भट्ट हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। साकिब साहब बताइएगा, किसान इत्तेहाद बहुत सी तंजीमें बनाई गई हैं, इन तंजीमों का मकसद जो है वो किसानों को रिलीफ देना है, लेकिन हम ये देखते हैं कि आए दिन इनकी तरफ से एहतजाज सामने आता है, हुकूमत की तरफ से इनके मामला जो है वो तय नहीं पाते। हुकूमत हर चीज पर अगर सियासत करती है तो हुकूमतों की जरूरत ही क्या है पाकिस्तान में। इन हुकूमतों की वजह से हर बंदा जो है वो यहाँ तबाहाली का शिकार है, रो रहा है। यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट देख लें कि हमारा जो है पुलिस डिपार्टमेंट लोगों को डराने धमकाने का जो है वो बाइस बनता है, या हमारे और डिपार्टमेंट्स देख लें कि जो तबाहाली का शिकार है, जहाँ पे चंद एक अफसरान अयाशी कर रहे हैं। तो ये अब सिलसिला जो किसानों का बन गया हमारे पास, अगर ये भी इनको एकड़ जमीनें इनकी क्लियर नहीं करवाई जाएंगी तो फिर हम खाएंगे कहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा के हम लोग अपने प्रोग्राम में हर किस्म की आवाज़ उठाते हैं। आज हम किसानों की आवाज़ बने हुए हैं। अब मैं आपको सबसे थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जो किसानों की बदहालियाँ हैं ये किस तरह शुरू हुई हैं। कुछ जो सियासतदान हैं, मैं समझता हूँ कि जो भी हुकूमत आई आज तक कभी भी किसी ने इतनी तवज्जो की नहीं है कि हम ज़राअत के ऊपर कोई ऐसी तवज्जो करें और ज़राअत के ऊपर पूरा स्कोप करके इसको हम लोग आगे की तरफ लेके जाएं। क्योंकि आपको पता है, मानते सब हैं कि ये ज़राअत जो है हमारी मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, किसान हमारी मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन हम मुल्क की रीढ़ की हड्डी को बजाते खुद कमजोर करी जा रहे हैं क्योंकि हम उसे फैसिलिटीज नहीं दे रहे। महकमा ज़राअत पंजाब बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन महकमा ज़राअत पंजाब जिस तरह काम कर रहा है उसको उस वसाइल पे रह के, क्योंकि उसके वसाइल बड़े महदूद हैं और वो वसाइल उसको किसने प्रोवाइड करने हैं, वो वसाइल उसको प्रोवाइड करने हैं हुकूमत ने। जो सियासतदान है जो इक़्तिदार में आते हैं उन्होंने प्रोवाइड करने हैं। वो जब उसको वसाइल नहीं देंगे तो वो किस तरह मतलब अपने वसाइल में रह के किस तरह काम करेंगे। अब उनको चाहिए मिसाल के तौर पे 5 रुपए, अगर हुकूमत उनको देती 2 रुपए तो वो 3 रुपए कहाँ से लेके आएंगे। वो खुद बड़े मजबूर हैं, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, ईमानदार लोग हैं, सारे बिल्कुल ठीक काम हो रहा है। अब बताइए ना, जो पेस्टिसाइड वाले हैं, खादों वाले हैं, इन्होंने अपनी बदमाशी शुरू की हुई है। पेस्टिसाइड वालों ने पिछली दफा ये प्रोग्राम किया कि जी हम लोगों पे आप लोग इन पे ताले मारे जा रहे हैं, जी यहाँ पे बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं कि जनाब डीसी और एसी सब मिलकर इनके जाते हैं वहां पे और जाके छापा मारते हैं और जो एक्सपायर्ड अद्वियात है, जो सारी चीजें उनको कलेक्ट कर रहे हैं। इन्होंने कहा जी हम अद्वियात ही देना बंद कर देंगे। इन्होंने अद्वियात देना तब बंद की जब उन्होंने कहा कि जी सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर किसान को अद्वियात की जरूरत है, सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर वो अद्वियात का स्प्रे नहीं करेगा तो उसकी सारी की सारी फसल तबाह हो जाएगी। अब मुझे ये बताएं कि ये इनकी ब्लैकमेलिंग नहीं है तो और क्या है। नहीं तो इस ब्लैकमेलिंग को रोकने के लिए कोई तरीकेकार होता है, कोई कानून होता है, बिल्कुल कोई पॉलिसी होती है, तो वो किसने बनानी है। अब मेरी बात सुनिए ना, आधे से ज्यादा तो मतलब कि जो पेस्टिसाइड डीलर्स हैं या जो भी हैं वो सियासत में ही है, कोई किसी पार्टी का तो कोई किसी पार्टी का है। अब मुझे बताइए ना कि जब सियासतदान अपनी पार्टियों के चीजों में चक्कर में वो बचाना शुरू कर देंगे अपनी पार्टियों को, तो फिर पाकिस्तान तो नहीं बचता। सर बात तो पता क्या है साकिब साहब, बड़ी सच्ची और खरी बात है, इन सियासी पार्टियों ने घरों के घर उजाड़ दिए। बिल्कुल ऐसे ही सियासी पार्टियों की नजर होके पाकिस्तान की मईशत तबाहाली का शिकार हो गई। इन सियासतदानों ने अपने मुफाद की खातिर अपने घर तो भर लिए लेकिन गरीब का घर खाली कर दिया। अब देखिए किसान है, गरीब आदमी है, उसके पास अगर कई एकड़ जमीन है या चले कुछ भी जमीन है, वो वहां पर अगर कोई काश्तकारी करता है तो उसको रिलीफ तो चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही है। उसका कोई खाते हैं, जो भी उसकी अद्वियात है, उसमें उसको जो है वो अकोमोडेट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है हुकूमत की। देखे ना, ये बात है कि अब खाद की बारी आती है। अब कैसी ब्लैकमेलिंग है डीलर्स की कि खाद की जब बारी आती है उसको पता है कि इस किसान ने आज से 4 दिन बाद खाद डालनी है और ये बहुत जरूरी है। अगर ये 4 दिन बाद खाद नहीं डालेगा तो इसकी फसल जो है तबाह हो जाएगी। अब उन्होंने करना क्या है, उनका जो प्रोसीजर है, उन्होंने ये कि उन्होंने कहा कि आज खाद शॉर्ट हो गई है, मजबूरियों के फायदे उठाते हैं। परसों भी लास्ट डे के ऊपर जब खाद आएगी और वो कहेंगे कि जी लाइनों में लग जाए, तो फिर 2500 रुपए की 2000 रुपए की जो चीज है वो 4000 या 4500 रुपए में वो आपको देंगे और किसान मजबूर होगा वो चीज लेने के ऊपर, क्योंकि लाजिम बात है उसने अपनी पूरी फसल बचानी है। ये जुल्म नहीं है तो ये क्या है इसमें, मतलब कि महकमा ज़राअत पंजाब तो अपने मसाइल के में रह के काम कर रहा है। लाजिम बात है वो पकड़ भी रहे हैं और मतलब सारी चीजें कर रहे हैं, चलान भी करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके पास वसाइल पूरे नहीं है। उनके पास आप गाड़ियां देख लें तो उनकी गाड़ियां ऐसी हैं कि मतलब 1988 मॉडल की 90 मॉडल की गाड़ियां, यहाँ पे कोई एक असिस्टेंट कमिश्नर आता है तो उसको 2.5 करोड़ रुपए का डाला दे दिया जाता है। ये देखे ना ये, और जिन्होंने काम करना है, जिन्होंने जाना घर घर, उनको आप ऑफिसर जो पीएचडी डॉक्टर है आप उसके पास देखें, आउट ऑफ अपना विलेज चले जाएं, उसके पास जो पीएचडी डॉक्टर है जो वहां पे ज़राअत का ऑफिसर है वो मोटर बाइक पे फिर रहा है वहां पे,
ये क्या बात है, ये कोई इंसाफ है? आपने जिस तरफ तवज्जो करनी है, ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ मैं पाक आर्मी का कि उन्होंने इसको ऑन किया और यहाँ पे फॉर्मग्रो का इफ्तिताह हुआ है, यहाँ पे फार्मिंग का सारा इफ्तिताह हुआ है और ये सारी जो उन्होंने सोचा कि अब हम लोगों ने इतना ये भी पाक आर्मी ने, मैं कहती हूँ जब सारा कुछ पाक आर्मी नहीं करना है तो पाकिस्तान की पता नहीं निजाम जो है वो इन लोगों के हाथों में देकर घर के घर क्यों उजड़ रहे हैं यहाँ पर। आप देखें ना इन पार्टियों की नजर होकर तमाम चीजें कितनी बेतुकी और बेज़ाब्ता हो चुकी है। हम किस किस चीज की बात करेंगे यहाँ पे कि हर बंदा परेशान है, हर बंदा एहतजाज करता है। हमारे जो है प्रोफेसर सड़कों पे है, हमारे डॉक्टर सड़कों पे है, हमारे किसान सड़कों पर है, हमारे तालिब इल्म सड़कों पर है। तो अगर हर बंदा एहतजाज करने पर लगा हुआ है तो काम कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। ये सूरत हाल रहेगी तो फिर इस तरीके से तो हम पाकिस्तान को जो है वो चलाने से रहे। चंद एक लोग जो है वो पाकिस्तान को चलाते हैं और बेतुकी पॉलिसीज बनाकर जो है वो पाकिस्तान की मैशत को नुकसान पहुंचाया जाता है। और बड़े मजे से, मैं कहती हूँ हैरान होती हूँ उन लोगों पे कि बड़े मजे से जो है वो सामने लाकर सारे मीडिया को इकट्ठा करके इतने जो है वो भारी भारी जो है माइक रख के सबके सामने झूठ बोल रहे होते हैं कि जी हमने तो ये काम कर दिया, हमने तो ये कर दिया। मतलब बंदा इनसे पूछे कि भाई आपने जो ये सारे काम किए हैं ये क्या श्योरिटी और गारंटी है आपके पास कि पाकिस्तान जो है वो सही सिमत में चल रहा है? पाकिस्तान की तो सही सिमत नजर ही नहीं आती। साथ ही साथ ये बताइएगा कि किसान जो इस वक्त सियासी पार्टियों की नजर हुआ है, इसको किस तरीके से यहाँ से जो है वो रिलीफ मिलेगा? और अब तो ये इन्होंने अकोमोडेट कर किया है पाक आर्मी ने इसको जो है, तो क्या पाक आर्मी इनको उस तरीके से सपोर्ट करेगी कि ये सियासी पार्टियों से निकलकर जो है वो हुकूमत के हवाले से जो है वो इनको किसी और तरीके से सपोर्ट किया जा सके? सबसे बड़ी बात है पाक आर्मी जो है वो तो सियासी है नहीं, उन्होंने तो ये चीज देखनी है कि आपके मुल्क में अगर कोई ऐसी बात हो रही है, मिसाल के तौर पे ये बड़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर कोई ना कोई महकमा अगर वो गलत जा रहा है तो उन्होंने उसको सही तरह पे चलाने के लिए कुछ थोड़ा सा अपना कॉपरेट किया है। ये कॉपरेशन है उनकी, ये उनकी मतलब मैं समझता हूँ बड़ापन है कि वो आए और आके उन्होंने इस चीज को ऑन किया कि ठीक है हम लोग इसको थोड़ी सी आपकी हेल्प आउट करते हैं और यहाँ पे हम लोग ज़राअत को बूस्ट करते हैं, ज़राअत के लिए फरोग का काम करते हैं और ये बड़ी अच्छी काम है। फॉर्मग्रो का इफ्तिताह हुआ है, आपने देखा पिछले दिनों, और जो गैर बंजर जमीन है, जो बंजर जमीन पड़ी हुई है इस वक्त उसको आबाद करने लगे हैं, इसका सारा सिस्टम है। मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा सुतलज, जो दरिया सुतलज पे जो किसान बैठे हुए हैं, अभी शुरू में भी आपने ये बात की उनके मुतालिक, अब मुझे बताएं कि वो किसान इस वक्त किस हाल में बैठा हुआ है। वो किसान इस वक्त बिल्कुल समझ लें कि एक मरा हुआ बंदा जो है ना वो बराबर है, क्योंकि उसकी ये तो मरे हुए बंदे से भी, रेडी वाले से भी जो है वो पैसे निकलवा लेते हैं। ये तो जिसके तो तबाही का शिकार है उससे भी टैक्स वसूल कर लेते हैं वापडा वाले, वापडा की मद में। तो ये इन्हें तो किसी का एहसास नहीं है। अब दूसरा ये कर रहे हैं कि जब किसान है उसको रिलीफ नहीं दे रहे। अब लाजमी बात है उसका पानी जो है, एक तो नहरी निजाम इनका इतना गंदा निजाम है, मैं कहता हूँ कि नहरी निजाम है जो एक बंदे को पानी मिल गया, जिसने पैसे दे दिए उसको पानी मिल गया, जिसने पैसे नहीं दिए उसको पानी नहीं मिला। ट्यूबवेल का जो निजाम है वो लाजमी बात है उनको करना पड़ता है। ट्यूबवेल चला रहे हैं तो ट्यूबवेल जितना चला रहे हैं लाजमी बात है उनको बिल इतने मतलब दिए जा रहे हैं, कमर्शियल का यूनिट लगाया जा रहा है। हालांकि ये चीज देखनी चाहिए कि हम लोग जब किसान है, इंडस्ट्री है, जो भी चीज है, इसके लिए एक मखसूस बिजली का जो बिल है वो बिल्कुल कम से कम होना चाहिए। किसान ने तो हम लोग को कमा के देना है, किसान ने जब चीज करनी है हमारी, हमें हमारे मुल्क की जरूरत है, इस चीज के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा। ऐसे देती है जैसे बरतानिया में रहते हैं। बिल्कुल हाँ, टैक्स ऐसे दे रहे हैं जैसे कि बिल्कुल बरतानिया रह रहे हैं और इसका पाकिस्तान में रहते हुए आप फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे, बुनियादी सहूलतों से आपने अवाम को महरूम करके रखा हुआ है। यहाँ पानी भी जो है वो खरीद कर पीते हैं, यहाँ साफ पानी के आपके पास जो है वो कोई प्रोसीजर नहीं है, पीने का पानी नहीं लोगों के पास। गंदे नाले के पानी को और साफ पानी को आपने मिक्स करके लोगों के घरों में पानी जाता है। लाहौर शहर के अंदर ही बहुत से इलाके जो है वो ऐसे हैं जहाँ पे सीवरेज का इंतजाम इतना खराब है कि वो गंदा और साफ पानी जो है मिक्स होकर लोगों के जो है नलकों में आ रहा है। अरसा दराज से जो है वो लोगों की टैंकियां साफ नहीं हुई, अब वो भी उन्होंने करवानी है तो अपने पैसे देके करवानी है, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। कूड़ा उठाना है नहीं तो वहीं पड़ा रहेगा, वो पैसे देंगे तो कूड़ा उठेगा वरना नहीं उठेगा। ये बुनियादी चीजें हैं जो हुकूमत को जो है वो आवाम को देनी है। इवन सोलर सिस्टम जो लगे होते हैं ना घरों पर, ये घर उठा के, ये जमीन उठा के किसी ने कहीं ले तो नहीं जानी, ये सोलर सिस्टम भी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं और करने चाहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सोलर सिस्टम की जो है वो फैक्ट्रियां लगा ली हैं कि ये बिकेगा तो हमें फायदा होगा। अब देखें ना, मकसद है कि पानी की बात हो रही है। अब आज तक हम लोग 75 इयर्स ओल्ड हो गया पाकिस्तान, हम लोग ज्वाइन किया खालिद हुसैन बाट साहब ने, मैं किसान इत्तेहाद पार्टी के, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइएगा कि किसानों पर सियासतदान सियासी बयानबाजी तो करते नजर आते हैं हमें, कभी कोई किसानों के लिए रिलीफ भी दिया है, कोई काम भी किया है? कोई आप लोग खुश हैं इनके सियासत से और इनके सियासी बयानों से?
देखिए जी, आखिर जी आपको पता है हमारी 70 से 72% जो आबादी है ना किसानों की है, और आप ये अंदाजा लगा लें कि 70 से 72% जो MNA है वो किसान ही हैं। लेकिन आप 5 साल वोट लेते हैं और 5 साल के बाद तक वो वो नहीं दिखाते, और किसानों के बारे में तो बिल्कुल ही उन्होंने जाके कभी बात ही नहीं की। अभी आपके सामने है यूरिया खाद जो है वो 2910 रुपए रेगुलर है, 3410 है, वो मुझे 5000 में ब्लैक में मिल रही है। DAP 12000 की है जो मुझे 15 से 16,000 में मिल रही है। जो मेरा ट्यूबवेल का बिल है जो 20 रुपए यूनिट था आज 60 रुपए हो गया। और 60 रुपए की बात क्या है कि जो भी बिजली चोरी होती है वो भी मेरे किसान के ट्यूबवेल पे डाल देते हैं, क्योंकि वो बेचारा सीधा आदमी है, उसको पता नहीं है वो जाके कैसे उनसे जो है ना वो क्वेश्चन करे। इस हवाले से बहुत जुल्म है, और इस मुल्क में अगर आगे जाना है तो इसको ज़राअत ही ले जा सकती है। आपको पता है हमारा मैंगो बार जाता है, किटू बार जाता है, बार जाता है। अगर हम डॉलर भी ला सकते हैं तो सिर्फ मेरा किसान ही ला सकता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि किसान किस तरह, जैसे आपने बताया कि किसान एक बेहतर किरदार अदा कर सकता है मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए, कि हमारा जो इतना फ्रूट है वो बाहर जाता है, सब्जियां बाहर जाती हैं, लेकिन इस वक्त तो उल्टा हिसाब चल रहा है, हम बाहर से सब्जियां जो मंगवा रहे हैं, फ्रूट मंगवा रहे हैं, तो ये क्या काम शुरू हो गया? हमारा किसान, अब मेरे पास 12 एकड़ जमीन है, मेरा बिल जो है ना ट्यूबवेल का या टर्बाइन का 5 लाख आ रहा है, तो मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं कहूंगा यार जो मेरा नहरी निजाम का सिस्टम है जिससे 2 या 4 एकड़ मेरी काश्त होती है, मैं उसी से काश्त कर लूं, तो जो मेरी पैदावार है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। पहले मैं बिजली से अपना कनेक्शन था मेरा, उसमें ट्यूबवेल चला के मैं अपनी जमीन, मेरा 12 एकड़ था तो मैं 10 एकड़ काश्त कर लेता था। अब मेरे पास अगर मैं बिल नहीं भर सकता तो मैं तो 2 एकड़ से ज्यादा काश्त नहीं कर सकता। और अब देखें, अब ईरान से जो है आपको पता है सेब आ रहा है जी, प्याज आ रहा है, टमाटर आ रहा है। अब जो मैं कल बलूचिस्तान से अभी मैं पहुंचा कराची। अच्छा। बलूचिस्तान में जो सेब मेरी फसल तैयार होती है उसमें बिजली महंगी, डीजल महंगा, खाद महंगी, हर चीज महंगी। और मेरे बॉर्डर के साथ ईरान जो है उसकी खाद सस्ती, डीजल सस्ता, हर चीज सस्ती, उसकी तो कास्ट कम है, मेरी कास्ट बहुत ज्यादा है। तो मैं कैसे उसको बीट कर सकता हूँ? मेरा तो किसान जब फसल बेचारा तैयार कर लेता है तो उससे बॉर्डर खोल देते हैं, उसकी फसल जो है उसको रेट भी नहीं मिलता, उसकी कास्ट ज्यादा होती है। तो मेरा किसान तो कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा। अगर गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट, जिस तरह भी आपने देखा है कि आर्मी चीफ ने या प्राइम मिनिस्टर ने ये डॉलर पे उन्होंने किया है, तो मेरा तो इजी है। डॉलर तो फिर भी बड़ी मुश्किल से ढूंढे जाते हैं लोग। इधर तो एक DC और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी और एजुकेशन सेक्रेटरी 3 आदमी बैठ के हमारे साथ बैठे हमारे मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू इस टाइम जो है वो डैम है, कालाबाग डैम। उसको आप कालाबाग डैम ना कहें, लोगों को इतराज होता है, तो खुशहाली डैम का नाम दे दें। जब तक आप बड़े डैम नहीं बनाएंगे, इंडिया ने टोटल डैम बना के आपका पानी बंद कर दिया है, उसको अब जंग लड़ने की जरूरत नहीं। उसने किसानों को बिल्कुल तबाह कर दिया है। और हमारे इंटेलिजेंस अदारे जो हैं उनको वो इस तरह का सिस्टम में उलझा दिया है कि 2 ही लोग थे, फूड एंड सिक्योरिटी, और दोनों तबाह हो गए। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। मुझे ये बताएं, ये इत्तेहादी सियासी तंजीमें जो आपकी बनी हुई है किसानों की, इसमें किसान के लिए क्या काम हो रहा है? आपका जो निशान है, जो एक कौमी निशान होता है इसका पार्टी का, वो क्या है और इसका मकसद क्या है? हमारा निशान जो हमने इलेक्शन लड़ने के लिए हमारी पार्टी जो रजिस्टर्ड है किसान तहत, उसका निशान है बाल्टी। ठीक है। अच्छा। लेकिन हम इलेक्शन अभी गए नहीं है। अभी इंशाल्लाह इस साल जो है अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें हम इंशाल्लाह जरूर जाएंगे, क्योंकि हम तो थक गए हैं वोट दो देके। हम आप खुद कोशिश करेंगे कि हमारे किसान खुद जाएं और अवानों में जाएं और अपनी जो है ना बात जो है ना मनवा। आपको नहीं लगता कि जब तक अवाम में आपका कोई नुमाइंदा नहीं होगा तब तक आपकी बात की उतनी अहमियत नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अब आप देखें ना, DC हमारे किसान जाते हैं ना, वो चादर पहनी है, उसने कांधे पे वो रखा हुआ है, वो तो उसको हकीर समझता है, इंतजामिया उसको हकीर समझता है कि ये कौन आ गया है। अगर कोई अच्छा आते हैं उनको वो बेचारा सारा दिन बाहर बैठा रहता है कंप्लेन लेके, तो सुनने वाला नहीं है। तो शुक्र है हमारी किसान एहतियात की तंजीम पूरे पाकिस्तान में अभी है, थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट में बेहतर हुई है। अगाई इस साल किसानों को थोड़ी बहुत अगाई हुई है, जिससे वो DC से भी मिलते हैं, कमिश्नर से भी मिलते हैं। लेकिन अब देखिए ना जी, खाद अब 3400 रुपए में मिल रही है, वो 4500 5000 में मिल रही है। अब DC को तो करप्शन करने की बार जरूरत ही नहीं, वो तो 500 रुपए बोरी ले। तो एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम जो महीने की बनता है वो कम से कम 4 से 5 करोड़ बन जाता है। 5-5 6-6 डीलर है जो हमारी खाद आती है। ठीक है, ठीक है।
बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया खालिद हुसैन बाट साहब आपका। आपने चेयरमैन हैं आप किसान इत्तेहाद पार्टी के और बाकायदा तौर पर अपने किसानों के लिए काम भी कर रहे हैं, उनके लिए आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं और ये जज्बा देकर आप आगे चले हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। पाकिस्तान वाहिद ऐसी कंट्री है जहाँ पे कपड़े देख के लोगों की जो है वो पैमाने नापे जाते हैं कि ये किस कैटेगरी से ताल्लुक रखता है। अच्छे कपड़े पहनता है तो अमीर होगा, गलत कपड़े पहनता है, बुरे कपड़े पहनता है तो गरीब होगा, यानी सादा कपड़े पहनता है तो बिल्कुल ही कमीन होगा। ये जो हवाल है ना हमारे यहाँ के लोगों के, और ये जो अफसरशाही तंजीमें बन गई हैं हर जो है वो दफ्तर में, वो किसी भी ऐसे जो बेचारा धोती में या सर पे पगड़ी बांधकर जो बाहर बैठा हुआ होगा बंदा, उसको किसान को उसको नोटिस नहीं करते, बैठा रहने दो, गरीब आदमी है बैठा रहने दो, अच्छा मैडम आई है, कोई सर आए हैं, अंदर ले आओ। ये जो सूरत हाल है ना पाकिस्तान की, इसने पाकिस्तान को डबो दिया है। वो देखे पड़ोसी मुल्क को, वहां पे हर चीज उन्होंने पानी सस्ता कर दिया, उन्होंने अपनी जमीनों को सैराब करने के लिए जो है वो किसान को हरा भरा कर दिया। वही अभी वो बात कर रहे थे खालिद हुसैन बाट साहब के, उन्हें देखते हम तो हम शर्मिंदा होते हैं कि हमारा सेब सबसे बेहतरीन, हमारा आम सबसे बेहतरीन, हमारे चावल सबसे बेहतरीन, हमारी जमीन सबसे ज्यादा, हमारी सब तमाम चीजों में जो है वो अल्लाह ताला ने एक खास किस्म का जो है जायका रखा है और हमारी चीजों को ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को उलझा के दूसरी चीजों में हमारे किसान को बर्बाद करके रख दिया और यहाँ पर जो है वो हमारी ज़राअत को तबाह कर दिया। ये होता है दुश्मन। बिल्कुल ऐसे ही। दुश्मनों ने अब तोपें नहीं चलानी, अब तलवारें नहीं चलानी, अब कोई यहाँ पर जो है वो गोलियां बारूद से जो है वो लड़ाइयां नहीं होनी, लड़ाई शुरू हो चुकी है, साइलेंट वॉर है। इस टाइम हम वॉर में हैं और ये वॉर चल रही है। आप लोगों को समझ नहीं आ रही इस वॉर की कि क्या हो गया पाकिस्तान के साथ, समझ नहीं आ रही। ये बात आपने सही की, ये साइलेंट वॉर शुरू हो चुकी है, उलझा के ना सारे हम लोग को उलझा के, क्योंकि लाजिम बात है इन्हें पता कि ये बड़े मुहिब्बे वतन भी हैं और अपना सबसे बड़ी बात है मुसलमान है। मुनाफिक जो होता है ना वो चुप करके काम डालता है, आपके पीठ पीछे पता भी नहीं चलता कि काम किसने किया, लेकिन याद रखिएगा जिसके खिलाफ आपने काम किया होता है उसको पता होता है मेरा दुश्मन कौन है। बिल्कुल और पाकिस्तान को भी पता है कि मेरा दुश्मन कौन है। और ये सारी सियासी हरकतें और ये सारी सियासी उलझने और पाकिस्तान में मैशत की तबाही और किसान दोस्त प्रोग्राम ना बनवाना, ये सब किसकी स्ट्रेटेजीज और पॉलिसीज हैं, ये सब हमें नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कि दुश्मन जो है वो किस तरह वार करता है, दुश्मन क्या कर रहा है। ये खालिद हुसैन बाट साहब ने जो चेयरमैन है किसान इत्तेहाद के, इन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही कि जब भी कोई किसान को किसी को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, अगर वो डीसी खैर कमिश्नर तो बहुत दूर की बात है, वो तो असिस्टेंट कमिश्नर को नहीं मिल सकता। मैं पिछले दिनों मुझे कामों की जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब को हम लोग के 2-3 सिफारिशों के बाद जाके वहाँ की जो तंजीम थी वो मिली है और फिर उनके बाद उनका बिहेवियर ऐसा था कि वो अपनी आम आवाम को जो वहाँ पे गए हैं ताजर बरादरी, वो इसको क्या डरा रहे हैं कि आप हम लोग एजेंसीज के जो है उस पर काम करते हैं, एजेंसीज जो हमें कह रही हैं वो कर रहे हैं और अगर हम वो नहीं करेंगे तो आपको अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो पता नहीं आपके बच्चे का पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ चला गया और आप साल 2 साल घटिया हरकतें हैं। यानी कि ये एक असिस्टेंट कमिश्नर की मैं आपको बात बता रहा हूँ जो कि बैठ के ताजरों में जो कि उनके लिए आया वहाँ पे उनकी नुमाइंदगी कर रहा है और उसको समझा रहा है। वो सर एक असिस्टेंट कमिश्नर है आपके लाहौर का, एक कैसी बात है? असिस्टेंट कमिश्नर है, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं है, वो टिकटॉक्स बनाते हैं और वो जब गाड़ी में बैठते हैं तो उनकी टिकटॉक बन रही होती है, वो ऑफिस में बैठते हैं तो उनकी टिकटॉक बन, आपने देखा ना उनको मैंने मैसेज किया, उनको मैंने उस पर कहा, मैंने कहा सर काम भी कर लिया करें किसी टाइम में, तो वो अब उन्होंने अपनी जो पोस्टर टिकटॉक पे लगानी शुरू की है वो काम करते हुए है कि फला जो है वो थैला उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, फला 4 बंदों के साथ एक जो है वो पूरा वक्त जा रहा है और किसी दुकान पर चले गए और किसी जगह पर चले गए और ये करके उन्होंने अब टिकटॉक्स बनाना शुरू कर दिए। मुझे एक बात बताएं, ये टिकटॉक बनाने के लिए टाइम चाहिए, आप इसमें जो जाहिर बात है आपके पास सर खुजाने का टाइम नहीं होना चाहिए जैसे पाकिस्तान के हालात है और आप उसमें टिकटॉक बना रहे हैं। चले हम बना रहे हैं टिकटॉक तो भाई हम तो जो है वो हमारा काम ही यही है कि हमने मोटिवेशनल तरीके से जो है वो लोगों को मोटिवेट करना है, हमने तो टिकटॉक के लिए टाइम निकालना है, हमने तो सोशल मीडिया के लिए टाइम निकालना है, लेकिन आप कैसे निकाल सकते हैं टाइम? कैसे निकाल सकते हैं जबकि आपको सिर्फ बुझाने की फुर्सत नहीं है, इतने मसले मसाइल आपके सामने आप रोज नए कपड़े पहन के कलर वाले जो है वो आ जाते हैं, कभी आप गानों पर वीडियोस बना रहे हैं, तो ये कोई तरीकेकार तो नहीं है ना। ACDC के ये तरीकेकार तो नहीं होते, जहाँ जिस मुल्क के ACDC जो है वो टिकटॉकों पर नाचने गाने पर लगे हुए हो वहां पर आप खाक तरक्कियां करवाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है और बल्कि आम आवाम को बड़ी आजकल तो एजेंसियों के आर्टिस्टों के काम है, आर्टिस्टों को रहने दे, फनकार ना बने। आपको जिन सीटों पर रखा गया फनकार नहीं है, नहीं तो आप टीवी पे आ जाएं, आप इधर आकर बैठ जाएं, हमारा काम कर लें, हम दूसरे काम कर लेंगे। अभी मैं आपने बड़ा अच्छा बताया कि किसान इत्तेहाद वाले जो है वो उनको चाहिए कि कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव अपना जो है ना लाके बैठाए। तो अभी खालिद हुसैन बाट साहब जो है माशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और किसानों के लिए बड़े पुरअज़म है और इन्होंने जितना काम किया सारा किसानों के लिए किया है। बिल्कुल ठीक है साकिब साहब, हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद जो है वो हमें एक और अहम मौजू की तरफ है वो जाना है।
सूरत हाल रोज बरोज गंभीर होती जाती है, महंगाई भी बढ़ रही है। वहां पर आप देखें कि जो हमारी फूड अथॉरिटी है वो भी नहीं काम करती, जहां पे हमारे महकमा हेल्थ के हवाले से मसाइल हैं उनके भी जो है वो मामला सामने रहते हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर्स जो है महकमा हेल्थ की तरफ से लगाए गए, इनकी जो करप्शन की कहानी अभी मैं आपको सुनाऊंगी वो आप मेरी जुबानी सुनेंगे और हमारे रिपोर्टर की जुबानी सुनेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। तो हमारे साथ रहिएगा।